की बात है कि विवेक कुमार मेरे साथ थे और तीनों उर्फ मौताना के भूत से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। आज मुझसे मिलकर वे उस आत्मा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते थे, मगर अचानक उनकी मौत हो गई। क्या वाकई दीनू का भूत उनकी मौत का कारण है? अब ये हमारे ऊपर है कि हम ये माने या ना माने। आप लोगों ने इस केस की फाइल पढ़ ली है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? सर, मुझे लगता है कि भूत का जामा पहना के कोई बड़ा कांड कर रहा है। तो सर, इन सबका दीनू की आत्महत्या से गहरा कनेक्शन है, क्योंकि जिस जगह पे दीनू की लाश लटक रही है वहां हवेली में मौतें हो रही हैं। सर, मुझे लगता है ये केस जितना ही नई हत्याओं से जुड़ा है उतना ही दीनू की मौत से भी जुड़ा है। सर, हमें दीनू की बॉडी पेट से उतारनी चाहिए और लाठीचार्ज करना चाहिए सर। हम ऐसा नहीं कर सकते। पिछले 3 थाना प्रभारियों ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने जाकर लोकल एमएलए से बातचीत की और तीनों का ट्रांसफर करा दिया। सर, जो कांस्टेबल दीनू की बॉडी उतारने गया था उसके घर भी मौतें होने लगी। कहते हैं कि ये सब दीनू के भूत ने करवाई। केस काफी उलझा हुआ है। 6 महीने पहले ये केस हुआ था, लेकिन गांव में से किसी ने भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई। वहां से पुलिस स्टेशन काफी दूर है। 6 महीने के बाद जब बॉडी उतारनी चाहिए तो गांव वालों ने हंगामा कर दिया, सड़क पर आ गए, बसेस में और गाड़ियों में आग लगा दी। अब ये केस आप लोगों को दिया जाता है। आप लोग जो भी फैसला लीजिएगा बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। सर, हम लोग एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान करेंगे। इस केस की सच्चाई दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है, तभी समाज में लोगों पर से भूत पिशाच का ढकोसला हटेगा। अली सर, अब मुझे छुट्टी चाहिए थी। मैं अगले केस में ज्वाइन कर लूंगा आपको। शंभू जी, भूतों से तो आपका पुराना याराना है। सर, मुझे लगता है ये केस शंभू जी को लीड करना चाहिए। तुम तो चुप ही रहो मीनाक्षी। अरे नहीं, आइए, लीड करिए। आइए आइए। शंभू जी, चलिए। ये हवेली तो वाकई में भूतिया है सर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। शंभू जी, हमारे साथ खुद हनुमान है, डरना किस बात का? चलो। यही वो जगह है जहाँ जो लोग भी आते हैं उल्टा लटक जाते हैं और फिर मर जाते हैं। सर, इस दीनू की बॉडी को क्यों ना हम अभी पेट से उतार लें, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। मान लो अगर इस दीनू ने आत्महत्या नहीं की और किसी ने इसका खून किया हो तो खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? सर, मुझे लगता है कि दीनू की हत्या के मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, वो भी अपने स्टाइल में। सर, वो पीछे का दरवाजा तो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सालों से बंद पड़ा हो। ऐसा लगता है कि इधर से कोई अंदर बाहर नहीं आता जाता होगा। पैरों के निशान। जरूर ये भूत के पैरों के निशान होंगे। शंभू, सर, मैं उस तरफ जाके देखता हूँ। ठीक, तुम एरिया अच्छी तरीके से छान मारो और तुम भूत ढूंढो। चलो। अरे
ए, कौन है? रुक जाओ। अलीसा, मीनाक्षी, आपसे निकल कैसा? हाँ, कौन और ये भागा क्यों? मीनाक्षी, वो जो फुटप्रिंट है और ये टायर मार्क्स, इनकी फोटोग्राफ ले लो अच्छे तरीके से। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी का इस हवेली में हो रही मौतों से कुछ लेना देना हो? पहले तो सर हमें ये पता करना होगा ये आदमी है कौन और यहाँ आया क्यों था। मकसद क्या था उसका इस वक्त यहाँ पे आने का? अरे डॉक्टर साहब कहाँ गए? डॉक्टर साहब, हेलो सर, मैं डॉक्टर साक्षी श्रीवास्तव। डॉक्टर डिसूजा किसी पर्सनल काम से बाहर गए हैं, सो आई विल बी हैंडलिंग दिस केस। ओह अच्छा, हम अशफाक अली हैं और हम हनुमान पांडे। हेलो। तो मोहतरमा जी? मेरा मतलब है साक्षी जी, हवेली में जो पिछली 6 मौतें हुई हैं उनका और इस मौत की कोई सिमिलरिटी मिली आपको? एक्चुअली सर, पिछले 6 पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स में मौत का कारण क्लियर ही नहीं है। अगर हमारे पास ये डेड बॉडीज होती तो शायद मौत का कारण पता चल पाता। और इस विवेक के पोस्टमार्टम से इसकी मौत की वजह क्या है? इसकी बॉडी तो है हमारे पास। विवेक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक? तो डॉक्टर मर्डर कैसे हुआ? वो तो किसी को भी हो सकता है। सर एक्चुअली ये हार्ट अटैक नेचुरल नहीं है, ये जबरदस्ती करवाया गया है। ये देखिए, यहां पर किसी ने एम्प्टी नीडल यानी कि एयर बबल इंजेक्ट किया है। कोई इस विवेक को क्यों मारेगा? मकसद क्या हो सकता है? याद है वो जर्नलिस्ट रागिनी ने अपने टीवी शो में कहा था कि कल रात ही की बात है कि विवेक कुमार मेरे साथ थे और दीनू उर्फ मौताना के भूत से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। आज मुझसे मिलकर वे उस आत्मा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते थे, मगर अचानक उनकी मौत हो गई। इसका मतलब है वो ऐसा कुछ जानता था जिससे ये हवेली में हो रहे मौतों का राज खुल जाएगा। मीनाक्षी को फोन करता हूँ, विवेक के घर की तलाशी लें, शायद इसकी मौत से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए। ठीक है मोहतरमा, इस केस में आपकी और मदद की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? श्योर सर, इट्स माय जॉब। ओके, शुक्रिया। शंभू जी, एक एक कोना अच्छे से छान मारिए। मीनाक्षी, सब कहते हैं कि इसकी मौत के पीछे भूत था। भूत कहीं घर में छुपा होगा तो? शंभू जी, अरे मीनाक्षी, कुछ नहीं मिला है। ये देखिए फुटेज होता ना, खाली है। हाँ मीनाक्षी, सर विवेक के लैपटॉप में
फुटेज मोताना के नाम से एक फाइल मिली। कुछ नहीं सर उसमें, कैमरा में भी कुछ नहीं और ट्रैश बिन भी खाली है। तो हो सकता है विवेक इस रागनी जर्नलिस्ट को जो कुछ बताना चाहता था वो उस फुटेज में हो और किसी ने उसे डिलीट कर दिया। हो सकता है सर। मैं जैक को इन्फॉर्म करती हूँ और उसको इस काम पे लगाती हूँ। दुरुस्त बात है। और ये फॉरेंसिक वालों को भी बोलो वो जो फिंगरप्रिंट्स मिले उनको कंपाइल करें और देखें। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा तू उनसे एक बार बात तो कर ले। अम्मी एक बेटा आप सुनो, बेटा। एक मिनट सुनो तो सही। सुनो अम्मी, आप बिला नागा मुझे उनसे बात करने को कहती हैं। आप 1 बजे बताइए कि मैं उनसे पूछूं कि आपने खाना खाया कि नहीं, दवाई ली कि नहीं। मैं पैसे तो भेज ही रहा हूं ना। बेटा वो तेरे अब्बू हैं, क्या ये वजह कम है? वो भी मुझे पैसे देते थे, वक्त नहीं। अम्मी मैं फिर बात करता हूँ। खुदा हाफिज। दामन किसी का हाथ से जाता रहा मगर एक रिश्ता ख्याल है जो टूटता नहीं। वाह। हम कह रहे थे कि जो विवेक की पोस्टमार्टम से ये भूत वाली थ्योरी तो कैंसिल हो गई। क्लियर है उसका मर्डर हुआ है और हवेली में जो पहले लोग मरे थे उनके अंतिम संस्कार कर दिए गए हैं। हमारे पास दूसरा कोई चारा है नहीं, तो हम ये मान के चलते हैं कि उनका भी मर्डर ही हुआ होगा। सर ऐसा क्या है उस हवेली में जिसके कारण वहां आने वाले लोगों को दीनू के नाम के भूत से डरा के मारा जा रहा है? हवेली से किसी को कुछ फायदा तो है और वो चाहता है कि ये दीनू, इसकी लाश वहां लटकी रहे ताकि डर के मारे कोई हवेली में जाए ही ना। लेकिन एक खाली पड़ी हवेली से किसी को क्या फायदा हो सकता है सर? यही तो पता लगाना है मियाँ, और इसके लिए हमें दीनू की दीन दुनिया समझनी होगी। वैसे अली सर, आप बड़े भाई, आपके छोटे भाई हनुमान सर और उनकी पत्नी मीनाक्षी तो लग रही है, लेकिन मैं आप दोनों का बाप तो नहीं लग रहा हूं। हवेली आ गई है, आप कैरेक्टर में रहिए। अरे भाई साहब सुनो। जी भाई साहब। ये हवेली का मालिक कौन है? भगवान है। अरे क्या मजाक कर रहे हो भाई, ठीक ठीक बता। हवेली खरीदनी है हमें। भाई साहब भूतिया हवेली। मुरारी भैया, मुरारी भैया। हाँ, आपसे कोई मिलने आया है। हमसे कौन मिलने आया है? आइए रे देखिए। ये भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा लगा जी आप लोग आए। ले आओ बेटा, लो लीजिए। हाँ। चाय पीजिए आप सभी। लीजिए लीजिए, संकोच मत कीजिए, लीजिए ना। पी लो पिताजी, पी लो। ये जो आप हवेली खरीदना चाहते हैं ना, ये भूता है और इसका जो करता धरता है वो दीनू था। और इसके जो असली मालिक थे वो विदेश चले गए, तो जाते वक्त वो दीनू को मालिक बना गए। अब कुछ दिन में दीनू ने आत्महत्या कर ली। 19 महीना से लटका पड़ा है। अब जो भी हवेली के अंदर जाता है या आसपास जाता है वो मर जाता है। हमने किताबों में पढ़ा है कि अगर दीनू का अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो फिर वो किसी को परेशान नहीं करेगा। हाँ, वो उसके बाद हवेली खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल खरीद सकते हैं। अगर हमारे बाबूजी चाहें तो आप वो हवेली खरीद सकते हैं, लेकिन कीमत लगेगी 40 लाख। पानी, पानी।
मुरारी, ये पगली यहाँ कैसे आई? न ले जाओ उसे। हाँ मैं पिलाता हूँ, चलो आ जाओ।